नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोगों की पहली क्लास है बीए द्वितीय वर्ष की, प्रथम दिवस है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोई भी पाठ्यक्रम जब आप पढ़ने जाते हैं कोर्स, तो आपको पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, इसके अंतर्गत, इस कोर्स के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तभी तो हम उसके हिसाब से सारे बुक्स वगैरह एकत्रित करेंगे और फिर उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके जो बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आपके जो हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है वो आपको देखना है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला है आपका आधुनिक हिंदी काव्य और दूसरा है हिंदी कथा साहित्य, जो कि दोनों ही 50-50 अंकों के होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र भी 50 अंक का और द्वितीय प्रश्न पत्र भी 50 अंक का। ठीक, तो देखिए, सबसे प्रथम जैसे आपका दिया है हिंदी का आधुनिक हिंदी काव्य। तो आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत, जैसा कि आपको नाम से पता चलता होगा कि आधुनिक काव्य, काव्य मतलब जो कवियों ने कविताएं लिखी हैं, काव्य लिखे हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? काव्य। और द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी कथा साहित्य। कथा साहित्य के अंतर्गत मतलब क्या आता है? गद्य। गद्य के अंतर्गत आपको क्या पढ़ने को मिलता है? कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, इस तरह से तमाम जो गद्य विधाएं हैं वो आपकी गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो और जैसा कि आपको आधुनिक हिंदी काव्य मतलब जो आधुनिक युग के कवि हैं, आधुनिक युग के उन कवियों की कविताओं को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि आपको पढ़ने हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले कवि हैं आपके मैथिली शरण गुप्त, दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, निराला इनका उपनाम है, टाइटल नेम है। ठीक है, और चौथे हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत, और पांचवें आपके कौन? महादेवी वर्मा, और छठवें हो गए कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, ये आपके 6 कवि हैं। जो मूल पाठ है वो 6 हैं। 6 कवियों को पढ़ना है। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से इनके काव्य पढ़ने हैं वो आप देखिए कि सर्वप्रथम जो मैथिली शरण गुप्त का क्या है? साकेत का अष्टम सर्ग, साकेत का अष्टम सर्ग। जो मैथिली शरण गुप्त का साकेत जो महाकाव्य है, इसमें 12 सर्ग हैं। कितने? 12। लेकिन आपको केवल 8वां जो सर्ग है, अष्टम सर्ग, 8वां सर्ग ही आपको आपके पाठ्यक्रम में है और आपको पढ़ना है। ठीक, इसके पश्चात में जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य कौन? कामायनी, कामायनी का श्रद्धा सर्ग। अब देखिए, कामायनी भी बहुत बड़ा महाकाव्य है। इसमें आपके 15 सर्ग हैं। कितने? 15।
और 15 में केवल आपको एक सर्ग पढ़ना है, वो भी कौन सा? श्रद्धा। 15 सर्गों के नाम देख लीजिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये आपके 15 सर्ग हैं, जिसमें से आपको केवल श्रद्धा सर्ग पढ़ना है। ठीक। इसके पश्चात में फिर अगले कवि हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी जो कविता है कौन है? सरोज स्मृति। ये आपको पढ़ना है। सरोज स्मृति को दुखांत कविता भी कहते हैं। सरोज निराला जी की बेटी का नाम था और वो किसी सड़क दुर्घटना में, किसी दुर्घटनावश उनका देहांत हो गया था। तो उसी के दुख में निराला जी ने कविता लिखी और उसका नाम दिया सरोज स्मृति। ठीक है। तो ये दुखांत कविता के नाम से भी जानी जाती है, दुखांत कविता। ठीक। इसके पश्चात में फिर आपका आता है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की कई कविताएं हैं छोटी छोटी सी, वो आपको पढ़नी है। कौन कौन सी? नौका विहार, जगत के जीर्ण पत्र, क्या? नौका विहार, जगत के जीर्ण पत्र, बादल, मौन निमंत्रण, और सोन जूही। ठीक। ये आपकी कविताएं सुमित्रानंदन पंत की। नौका विहार, जगत के जीर्ण पत्र, बादल, मौन निमंत्रण और सोन जूही। इसके पश्चात में फिर आते हैं आपकी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की भी जो कुछ कविताएं हैं 3-4 छोटी छोटी। कौन कौन से? नीर भरी दुख की बदली, नीर भरी दुख की बदली। अगली कविता है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अगली कविता है सलभ में साप में वर हूं। ठीक। शलभ में साप में वर हूं, कौन तुम मेरे हृदय में। अगली कविता है कौन तुम मेरे हृदय में। और अगली कविता है अंतिम, तोड़ दो तुम यह क्षितिज। ठीक। ये महादेवी वर्मा की कविताएं हैं। इसके पश्चात में फिर आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनका जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का आपको कौन सा? 6ठा सर्ग पढ़ना है। कुरुक्षेत्र का 6ठा सर्ग। ठीक है। तो ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो मूल कवि हैं, मूल पाठ हैं, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है। ये इसमें से देखिए जो पहले कवि हैं आपके मैथिली शरण गुप्त, ये आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। आधुनिक युग के अंतर्गत जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, तो क्या आधुनिक युग के अंतर्गत कौन कौन से हैं भाग हुए? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। ठीक है। तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। और अगले जो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये जो आपके 4 कवि हैं, ये आपके छायावादी कवि हैं। कौन? छायावादी।
छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत एवं महादेवी वर्मा। ठीक, इसके पश्चात में फिर जो अगले आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये आपके राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। इन्होंने राष्ट्रपरक रचनाएं लिखी हैं सांस्कृतिक धारा के। इसमें से और से कवि हैं जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये सारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। तो इसमें से आपके पाठ्यक्रम में रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मूल पाठ हो गए। इसके पश्चात में फिर आपके कुछ द्रुत पाठ हैं। देखिए, द्रुत पाठ, इसमें से द्रुत पाठ में आपको मात्र 4 कवि पढ़ने हैं। पहले श्रीधर पाठक, दूसरे हैं माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरे कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, और चौथे हैं आपके कौन से? बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान। ये आपके 4 द्रुत पाठ। इनसे छोटे छोटे जो लघुतरी प्रश्न आते हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे श्रीधर पाठक के काव्यगत विशेषताएं बताइए, या श्रीधर पाठक का जीवन परिचय दीजिए, हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन का कृतित्व एवं व्यक्तित्व बताइए, माखनलाल चतुर्वेदी आपकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं, संक्षिप्त रूप में बताइए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र हुआ। इसके पश्चात में देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? देखिए, पहले आपको सर्वप्रथम 2 उपन्यास पढ़ने। कौन कौन से उपन्यास? 2 उपन्यास हैं आपके। पहले क्या है? चित्रलेखा। इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। और दूसरा जो उपन्यास है आपका वो है राग दरबारी। इसके जो लेखक हैं वो हैं श्रीलाल शुक्ल। ठीक, 2 उपन्यास आपको पढ़ने हैं और 7 कहानियां हैं। क्या है? कहानी। देखिए, पहली कहानी है आपकी कफन। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। दूसरी कहानी है गुंडा। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तीसरी कहानी है आपकी यही सच है। क्या? यही सच है। इसकी जो लेखक हैं वो कौन है? मन्नू भंडारी। चौथी जो कहानी है वो है क्या? चीफ की दावत। चीफ की दावत। इसके लेखक हैं भीष्म साहनी।
फिर पांचवी है आपकी क्या, तीसरी कसम। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इसको पूरा नाम बोला था तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ठीक है। इसके पश्चात में छठवीं कहानी है आपकी राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया, इसके लेखक हैं कमलेश्वर। और सातवीं कहानी है 25 चौका 150। इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक। तो आपको द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, 2 उपन्यास और 7 कहानियां। उपन्यास कौन कौन से, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का। इसके पश्चात में 7 कहानियां हैं, कफन मुंशी प्रेमचंद की, गुंडा जयशंकर प्रसाद की, यही सच है मन्नो भंडारी की, चीफ की दावत भीष्म साहनी की, तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की है, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की, और 25 चौका 150 ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी जो आत्मकथा है जूठन, बहुत ही पूछी जाने वाली आत्मकथा है, बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा। ठीक। तो ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक हिंदी काव्य, और द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी क्या कथा साहित्य। ये आपके 2 प्रश्न पत्रों का जो आपका जो पाठ्यक्रम है वो ये है। ठीक है। तो ठीक, आज ये पाठ्यक्रम आपकी क्लास में हुआ। इसके पश्चात अगली क्लास में हम लोग जो हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत जो आधुनिक युग, जो पहला प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक युग के जो कवि हैं, तो पहले हम लोग आधुनिक युग का जो साहित्य है वो थोड़ा पढ़ेंगे। इसके पश्चात में उन कवियों के विषय में पढ़ेंगे, उनकी काव्य पढ़ेंगे। ठीक। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।